हेलो बच्चों, देखिए एक नया चीज लेकर आए हैं कंप्यूटर के लिए जो बीपीएससी टायर 4 में पूछने वाला है। कंप्यूटर साइंस बच्चों के लिए, साथ में स्टेट का है और बहुत सारे कंपटीशन में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके सारे चीजें हम लोग लेकर आए हैं, पूरा सिलेबस, और ये वीडियो जाता रहेगा यूट्यूब पर। आइए और ज्वाइन करिए हमारे साथ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कौन सा सब्जेक्ट है जो आप नहीं पढ़ाते हो। तो बेटा बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है अछूता हमारे से। आप कंप्यूटर साइंस भी देख लीजिए हमारे से। तो देखिए पहला चैप्टर हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस का, वो है आपका इंट्रोडक्शन। चैप्टर प्रथम, चैप्टर फर्स्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है, इसको कंप्यूटर बोलेंगे और कंप्यूटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर क्या होता है, किसको कंप्यूटर बोला जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर नॉर्मली लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि काम करता है। लेकिन इसका सही डेफिनेशन है क्या? क्या सही डेफिनेशन है? क्या क्या चीजें कंप्यूटर में आ सकता है और एक्चुअल में कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर यदि कोई बोले कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर क्या होता है क्वेश्चन मार्क, तो आप कहेंगे कि सर ने बताया था। और सर ने क्या बताया था कि कोई भी डिवाइस जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें चार चीजें यदि होता है तो उसे कंप्यूटर कहा जाता है। और वो चार चीजें क्या क्या है? तो भाई कंप्यूटर का मतलब जो कंप्यूटिंग करे। कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि कोई भी डिवाइस यदि आई पी ओ और एस करता है उसे कंप्यूटर कहा जाएगा। कितना विचित्र चीज है, क्या है ये IPOS? इसको ध्यान में देखेंगे। IPOS होता क्या है? तो बेटा कोई भी डिवाइस यदि IPOS करता है उसे कंप्यूटर कहा जाएगा। और IPOS का मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज। यदि किसी भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास ये तीन चीजें मौजूद है तो उसे कंप्यूटर कहा जाएगा। बच्चों मेरे बात समझ में आया? अब ये कौन सी चीजें हैं आप उसको ध्यान से देखेंगे जो आपके आसपास है, आपके हाथ में गैजेट जो पड़ा हुआ है, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, ये सब कंप्यूटर में आते हैं। क्योंकि कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटिंग, और कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि वो चीजें जो चार चीजें को परफॉर्म करता है, इनपुट को, प्रोसेसिंग को, प्रोसेस को, आउटपुट को और स्टोरेज को रखने की क्षमता यदि किसी के पास है तो उसे कंप्यूटर कहा जाएगा। यह है कंप्यूटर का एक्चुअल डेफिनेशन। अब देखिए यदि हम कंप्यूटर के बारे में बात करें, ये रहा कंप्यूटर। आज के जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है बेटा वो ऐसा है। ये है स्ट्रक्चर, डिजाइन। इसमें क्या है? तो इनपुट है ये क्या है? तो इसको भी डिवाइड कर ले तो ये ओ सेकेंडरी मेमोरी, यहां आ गया प्राइमरी मेमोरी, ये है आपके ALU, ये है CPU और ये है CPU, और यहां है स्टोरेज। ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर कंप्यूटर का जो आज के जमाने में कंप्यूटर को हम देखते हैं।
क्या क्या चीजें हैं? तो इनपुट है सर। दूसरा क्या चीजें हैं? तो इसका सीपीयू है। और सीपीयू क्या होता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है ये। जैसे आपका दिमाग चलता है वैसे ही ये सीपीयू चलता है। और इसी के साथ लगा है स्टोरेज, और ये है आउटपुट, जिसको ये आउटपुट है, आउटपुट है, आउटपुट है, इसको आउटपुट करिए, यह आउटपुट है। ठीक है, यह है आपका कंप्यूटर, जहां पर इनपुट हो, आपके सीपीयू है, स्टोरेज है और आउटपुट है। इस चीज को कंप्यूटर कहा जाता है। अब मैंने जो पहला डिफिनेशन बताया था कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर का मतलब क्या था कि कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यदि 4 चीजें परफॉर्म करता है उसे कंप्यूटर कहा जाएगा। और वो क्या था? याद करके रखिए, IPOS मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। और ये देखिए, यदि इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो यही सारी चीजें तो है, यही सारे चीजें हैं। ये है इनपुट, ये आपका सीपीयू है जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये आपके प्राइमरी मेमोरी है जहां रैम और रोम दोनों मौजूद है। इसके साथ ALU को देखेंगे और ये कंट्रोल यूनिट है, और इसी के साथ आपके आउटपुट है। ये सारे चीजें मिला के निर्माण होता है कंप्यूटर का। तो ये डेफिनेशन है कंप्यूटर का। यदि कोई आपसे बोले, देखिए ये जो क्लास है ये बताने के लिए है कि कैसे पढ़ा जाए, और जो चैप्टर चल रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे जब आप कंप्यूटर के पढ़ेंगे तो आपके कोई भी कोर्स, कोई भी एग्जाम और कुछ न छूटने वाला, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो देखा जाए इस स्ट्रक्चर में कि भाई इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और सीपीयू क्या होता है। तो इसको ध्यान से आप देखेंगे तो इनपुट, कोई पूछेगा कि इनपुट में क्या क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो बहुत सारे डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, ये आपका इनपुट है, माउस है, ये आपका इनपुट है, स्कैनर है, ये आपका इनपुट है। जितने भी डिवाइस जिसे आप क्या कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कंप्यूटर को क्या करने के लिए, प्रोग्राम को करने के लिए, काम को करने के लिए, वो सारे चीजें इनपुट में आता है। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जिसे मैं लिख रहा हूं, ये पेन भी, डिजिटल पेन भी इनपुट ही है, पेन भी इनपुट है, ये सारे इनपुट डिवाइस है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो ये सीपीयू है। सीपीयू में आप सेकेंडरी मेमोरी को देखेंगे, प्राइमरी मेमोरी को देखेंगे, एलयू को देखेंगे, सीयू को देखेंगे और सीपीयू को देखेंगे। जैसे आप सेकेंडरी मेमोरी को देखते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या चीजें आता है, जैसे आपका हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये आपके सेकेंडरी मेमोरी हो जाता है। ये जितने भी डिवाइस है जो कि बाहर से आप कंप्यूटर में लगाते हैं, वो आपका हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, ये सारे के सारे जो है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। वही प्राइमरी मेमोरी जो कि वो मेमोरी होता है जो लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ इनबिल्ट होता है, और उसका काम क्या होता है, जो प्रोसेस हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो सीपीयू कर रहा है, वो टेम्पररी या परमानेंट उसमें स्टोर करना। जैसे इसमें रैम और रोम होता है, रैम और रोम होता है। रैम को क्या बोलते हैं बेटा, तो रैम को कोई पूछे आपसे कि रैम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और इसका काम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम होता है बेटा, जब तक कंप्यूटर आपके ऑन रहेगा, जितने भी परफॉर्मेंस होगा रैम में होता है, और जैसे ही आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, रैम के सारे डेटा उड़ जाते हैं। वोलेटाइल होता है, ये उड़ता बहुत जल्दी है। जैसे कंप्यूटर ऑन है तब तक काम होता रहेगा,
जैसे आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, रैम के सारे डेटा उड़ जाएंगे। वही जो रोम होता है वो आपके रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, और ये होता है कि आप परमानेंट होता है, ये कंप्यूटर के जाने के बाद भी इसमें डेटा मौजूद रहता है। तो ऐसे डिवीजन है। उसके बाद आता है एएलयू। एएलयू का काम क्या है? तो एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और इसका मतलब क्या होता है सर, आप बताएंगे? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है जहां पर कंप्यूटर, जो ब्रेन है, सीपीयू ब्रेन है कंप्यूटर का, वो कुछ काम करेगा, परफॉर्म करेगा, और वो जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल काम होगा वो एएलयू देखता है। सेम चीजें है सीयू का भी काम यही है, लेकिन सीयू क्या करता है? जो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूशन करता है प्रोग्राम को, सीक्वेंस वाइज एक्सक्यूशन प्रोग्राम को करता है। कहने का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले तो ऐसे देखिए, मान लीजिए कि एक प्रोग्राम हमने लिखा, x इजकल टू 4, y इजकल टू 5, इफ x इज ग्रेटर देन y, तो प्रिंट करा दो बाबा x माइनस y, एल्स प्रिंट कराओ x प्लस y। ये प्रोग्राम हमने दे दिया। किसको प्रोग्राम दे दिया हमने? तो ये कंप्यूटर को प्रोग्राम दे दिया कि भाई तुम ये काम करो और हमको बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा। तो एएलयू क्या करता है? ये सबको प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करा देता है और इसका आंसर बता देगा कि भाई इसका आंसर क्या है। तो देखो x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 5 है, और यदि x ग्रेटर देन y है, मतलब यहां तो x छोटा है, तो प्रिंट x माइनस वाई नहीं होगा। तो क्या होगा? तो यदि ऐसा नहीं है तो प्रिंट करा दो x प्लस वाई। इसका मतलब 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो इसका मतलब एएलयू प्रिंट करा देगा 9 इसका रिजल्ट है। एएलयू समझ में आए? ये पूरा क्लियर है? तो सीयू का क्या काम होता है? वो क्या करता है कि हर सीक्वेंस वाइज इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करता है, लाइन बाय लाइन। कहने का मतलब है कि लाइन बाय लाइन यदि कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है तो वो सीयू है। ये होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसका वर्क ऐसा होता है बेटा। इसको ध्यान से और डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कंप्यूटर, और ऐसा पढ़ेंगे कि सारे एग्जाम को हम निकाल के ही मानेंगे। तो देखिए, पहले स्ट्रक्चर में हमने यही चीज बताया था। तो आप ये समझ गए कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलेंगे, प्राइमरी मेमोरी किसको बोलेंगे। साथ में हमने एएलयू को देख लिया, सीयू को देख लिया, और अगला जो है वो आउटपुट है। और आउटपुट में क्या होता है कि जैसे आपका मॉनिटर है, मॉनिटर वो आपका आउटपुट है, प्रिंटर है आपका आउटपुट है, जो ये डिजिटल बोर्ड है बेटा, ये भी आपका आउटपुट है। ये कलम क्या है? इनपुट है। सर इस पे लिख रहे हो ये क्या है? तो बेटा ये है आउटपुट। ऐसे सिस्टम होता है कंप्यूटर का। अब देखिए कंप्यूटर का कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया, क्योंकि इतना छोटा चीज तो कंप्यूटर है नहीं, ठीक है ना। तो आपको कंप्यूटर का मतलब यह है, सिंपल सी मतलब में आपको समझना है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो आपको बतानी है कि सर आईपीओएस इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज किसी भी डिवाइस में हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो, उसको क्या कहेंगे हम? तो उसको हम कहेंगे, यही कहेंगे, उसको कंप्यूटर कहेंगे। ये हो गया बेटा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। ऐसा होता है कंप्यूटर। बात समझ में आया? क्लियर है? तो आपको ऐसे ही कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है।
आगे देखेंगे कि इसका इतिहास कैसा रहा है, इस कंप्यूटर का कैसे इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है इसका बनने का, हिस्ट्री बनने का किसका, तो कंप्यूटर का कैसा इतिहास रहा है, कैसे कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। तो एक फ्लो चार्ट है, इसको देख लीजिएगा। कंप्यूटर फ्लो चार्ट पे ही पढ़ा जाता है बेटा। तो देखो बेटा, ये एक फ्लो चार्ट हमने बना दिया और इसको देखेंगे तो पहला जो 500 बीसी में बना था वो बना था आपका एबाकस, फिर पास्कलिन आए, सोलह 42 में पास्कलिन, फिर 1834 में चार्ल्स बेबेज, फिर बना आपके 1890 में टर्बुलेटिंग डिवाइस, ये बना था एनालिटिक इंजन, चार्ल्स बेबेज द्वारा। टर्बुलेटिंग डिवाइस के बाद फिर आए आपके 45 में आईसी और आपके 47 में रजिस्टर बन गया था और आईसी का निर्माण हुआ 1970 में। ये आपका स्ट्रक्चर है। कंप्यूटर कैसे बना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है बेटा। कम समय में पढ़ो और बेहतर पढ़ो, इसको ध्यान से देखो तो इसको पूरा डिटेल में समझेंगे अगली क्लास में। क्या होता है थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि आज से कंप्यूटर जो कितने साल बना था, पहली बार वो बना था 500 बीसी में, आज से 3000 साल पहले चाइना में, जिसका नाम था चाइना में जिसका नाम था एबाकस। आज से 500 साल पहले आज से 3000 साल पहले 500 बीसी में एबाकस बना था और इसके बाद जो बना था वो पास्कलिन आए थे 1942 में और उन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। फिर आए 1834 में चार्ल्स बेबेज और इन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। फिर टर्बुलेटिंग डिवाइस का निर्माण हुआ, फिर ENIC बना और आखिरी में रजिस्टर बना और 1970 में इंटीग्रेटेड चिप IC का निर्माण हुआ। तो इसको पूरा डिटेल में अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो को आप देखते रहिए। ये वीडियो आपको दिया जा रहा है इस बात को लेकर कि ऐसे कंप्यूटर साइंस को आपको पढ़ना है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।